भूतिया किस्से। नमस्कार, भूतिया किस्सों में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की एक बहुत ही डरावनी कहानी अभिषेक की। अभिषेक कहता है कि वो जॉब में बहुत ही अज्ञाता काम करते करते उसे नाइट ड्यूटी मिल रही थी। आईटी कंपनी में वो काम कर रहा था और बहुत ही काम हेक्टिक था। बहुत दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे पिकनिक पे जाऊं, मगर पता नहीं कहाँ पे जाऊं, किसके साथ जाऊं। रहता तो वो अकेला ही था, उसका फैमिली दूसरे गांव में रहता था। तो ऐसे ही एक दिन उसके ऑफिस में उसके 4 दोस्त उसे बोलने लगे, अभिषेक हम एक दिन पहाड़ी पे चलेंगे। वैसे भी तू भी बहुत बोर हो चुका है, हिल स्टेशन पे चलेंगे पहाड़ी पे और वहाँ ज़रा मौज मज़ा करके एक दिन बैठ के फिर शाम को आ जाते हैं। तो अभिषेक भी बहुत ही थक चुका था, उसने हाँ कर दी। तो सैटरडे दोपहर 3 बजे सब अपनी बाइक लेके पहाड़ी के एरिया पे चल दिए। शाम के 5 बज गए। वह सब लोग पहाड़ी पे आके हवा में मज़ा लेते हुए बैठे रहे और बहुत ही मज़ा ले रहे थे। हवा तेज से चल रही थी, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। पक्षियों की किलकिलाहट बहुत मीठी मधुर सुनाई दे रही थी। सब दोस्त बहुत ही खुश थे। अभिषेक का टेंशन बहुत कम हो चुका था। वह दोस्तों के साथ बहुत खुशी मना रहा था। वहाँ सब लोगों ने मिलकर मैगी पकाई और खाई। पहाड़ी मैगी जो सब लोग मज़े मज़े से बनाते हैं, वही उन्होंने भी बनाई, सब्जी वगैरह डाल के बहुत ही मज़े से खाए। देखते देखते अंधेरा छाने लगा। शाम के 7 बज गए। तो एक दोस्त ने अभिषेक से कहा, चलो अभिषेक हम सब मिलकर अब यहाँ से चले जाते हैं। और 8 बजे के बाद यहाँ कोई रुक भी नहीं सकता। यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पे कोई रुक नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। अभिषेक ने कहा, देखो मैं तो बहुत ही बोर हो गया था और मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तुम सब चले जाओ, मैं यहाँ पे और थोड़ी देर रुकूंगा। ऐसा कहते ही दोस्तों ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की और बोला, ये एरिया ठीक नहीं है, तुम अकेले नहीं आ सकते, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। चोर डाकू भूत प्रेत सबका मामला, इसलिए तुम हमारे साथ चले आओ। अभिषेक ने कहा, भूत प्रेत चोर डाकू मैं किसी से नहीं डरता, बस मुझे यहाँ पे शांति मिल रही है, मुझे यहाँ पे बैठने दो, तुम सब लोग चले जाओ। ऐसा सुन के सब दोस्त वहाँ से चले गए। बाद में देखते देखते और ज़्यादा रात हो गई। मज़े से अभिषेक वहाँ पे ही हवा में बैठा था कि उसने धीरे से टाइम देखा। तो देखते देखते तो देखा कि अरे बहुत ही देर हो गई, रात के 11 बज गए। अभिषेक एकदम खड़ा हो गया और अपनी बाइक के पास दौड़ता हुआ गया। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो देखता है कि बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर से ट्राई किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो अपनी गाड़ी धड़ाम से स्टार्ट करके पहाड़ी एरिया से रास्ते से जो कि नीचे की ओर जाने लगा। अंधेरा बहुत ही हो चुका था, रास्ते पे लाइट भी नहीं थी। तो खैर वो आगे जाने लगा तो एक साइड पे राइट साइड पे क्या दिखता है कि एक कटड़े पर एक लड़की अपना पीठ दिखाते हुए बैठी है, लंबे बाल वाली अच्छे से कपड़े पहने, उसका मुंह नहीं दिख रहा। तो वो उसके पास चला गया तो देखा कि वो तो लड़की रो रही थी। इसने कहा, क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ बहन जी, आप रो क्यों रही है? वो लड़की टर्न होके बोली, मेरे दोस्त ने मुझ पर प्रैंक करके यहाँ मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मुझे घर जाना है, मेरे घर पे छोटे मेरे भाई बहन है, उनको मुझे देखना है, वो मुझे छोड़ के गए। तो अभिषेक बोला, ठीक है मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते तक नीचे छोड़ देता हूँ, फिर तुम अपने घर चले जाना जहाँ भी तुम्हें जाना। झट से वह लड़की पीछे बैठ गई, गाड़ी आगे जाने लगी।
अभिषेक को लड़की बहुत ही पसंद आई थी, मगर उसने उसे ठीक तरह से नहीं देखा था। तो वो जो आगे का मिरर होता है गाड़ी का, उसमें से वह उस लड़की को झांकने लगा। तो क्या देखता है कि उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक यानी भयानक था। उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, रहा था जो से हंसे जा रही थी। इसके बाल खुले थे। अभिषेक समझ गया। ओह, आगे की ओर देखने लगा और मन में सोचा अभी मुझे गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी। पीछे से वह लड़की बोली, अभिषेक गाड़ी धीरे से चलाओ, और तुमने ये नई खरीदी की है ना 2 महीने पहले। अभिषेक बोलता है, इसको मेरा नाम कैसा पता और ये कैसा पता कि मैंने ये गाड़ी 2 महीने पहले ही ली है। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे जाता रहा। फिर वो बोली, धीरे से चलाओ, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। अभिषेक गाड़ी चलाता रहा और उसके मन में है कि गाड़ी यहाँ रुककर इस लड़की को इधर ही उतार देता हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई और अभिषेक ने गाड़ी रुका के बोला, चलो मैडम तुम उतरो। उतर के गाड़ी को धक्का मारो। तो वह लड़की बोली, क्यों गाड़ी को क्या हुआ? गाड़ी बंद पड़ गई है और जब तुम धक्का मारोगी ये स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर से बैठ लेना। तो उस लड़के ने वैसे ही किया, गाड़ी को पीछे से धक्का मारा। धक्का मारने के बाद अभिषेक ने गाड़ी आगे जोर से चला दी। जोर से चलाने के बाद बहुत दूर चलने के बाद वो दूर से पीछे से वो लड़की भागते हुए आ रही थी और बोली, देखो अभिषेक मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मेरे दोस्तों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम भी मुझे अकेला मत छोड़ो। वो लड़की वो पीछे दौड़ता रहा, अभिषेक भागता रहा आगे और ऐसा जोर भागा, नीचे आके ही दम लिया। नीचे जब सिटी का रास्ता लगा, जब वो सिटी में आया तो वह फिर से पीछे देखा तो वह लड़की नहीं थी। वह एक चाय के पटरी के पास खड़ा हुआ, बहुत ही हाफ के चाय पी रहा था। चाय वाले ने बोला, क्या हुआ भैया? अब उतना इतना डरे हुए इतना हाफ क्यों रहे? अभिषेक ने ये सब बताया। चाय वाले ने बोला, तुम बच गए। वो सच में एक चुड़ैल थी, उसने बहुत लोगों को फंसाने की कोशिश की। हुआ था ऐसा बहुत दिनों पहले, वहाँ पे उस पहाड़ी पे वो गिर के मर गई थी। शायद उसने सुसाइड कर लिया था, क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, मगर वो बहुत लोगों को दिखती है। तुम बच गए। अब भैया तुम ऐसे करो। उस चाय वाले ने अभिषेक से कहा, तुम ऐसे करो कि अब यहाँ पे मत रुको, जल्दी से अपने घर चले जाओ। अभिषेक ने ऐसे ही किया। कहानी है तक थी, कैसी लगी जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में विद्या किससे।